हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, एक और वीडियो में। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम अपनी धर्मशाला में पहुंच चुके थे और वीडियो लॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैंने वहीं पे उसको एंड कर दिया था। तो धर्मशाला में पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे आंगन में ही अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था। बहुत बड़ा आंगन है यहाँ पे। और इन्होंने अपनी सारे सामान को उतार के गाड़ी में से और अपने रूम पर रख दिया था। और ये हमारा छोटा सा रूम। अब की बार हमें रूम नीचे ही मिला था, वरना और टाइम हम ऊपर ही रूम लेते थे। नीचे वाले में ये होता आना जाना वाले यहीं पे आसपास ही रहते हैं, इस वजह से नीचे मज़ा नहीं आता। ऊपर हम चले गए थे। उसके बाद ऊपर जाने के बाद हमने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई, थोड़ा रेस्ट किया खुली हवा में। गाड़ी में बंद बंद में तंग हो जाते हैं बच्चे के साथ। उसके बाद हम माँ जी को बोले चलो माँ जी को घुमा के लाते हैं मेले में। और हम तो घूम चुके थे पहले ही, हमें नहीं पता था कि बाबा ने हमारा बुलावा फिक्स कर रखा है, बाबा ही हमें बुला रहा है। हमें नहीं पता था इस बात का। वहां जाके देखा तो आरती होने लग रही है, और ना चाहते हुए वहां पे भीड़ में किसी ने धक्का दे दिया और हम वहां पे भीड़ में ही पहुंच चुके हैं। और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, आरती हो रही थी सामने वाले राम मंदिर में भी। और इतनी भीड़ थी, देख सकते हो आप वीडियो में भी। वहां पे इतनी भीड़ की वजह से मम्मी की चुन्नी भी फट गई थी। अब सोच चलो कितनी भीड़ होगी वहां पे। अब तो हम उस भीड़ से जैसे तैसे निकल के सामने वाले राम मंदिर में आ गए थे। और राम मंदिर में आके थोड़ी देर हम बैठे, वहां भी आरती हो रही थी इसलिए पर्दे वगैरह लगा रखे थे। और जब पर्दा हटा तो इतना सुंदर दृश्य हमें दिखा, और हमारे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ की मंदिर की डेकोरेशन देखो, कितना सुंदर सजा रखा है, बस मन नहीं कर रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद हम दूसरी साइड से चले गए थे। मतलब मंदिर तो सेम ही था, लेकिन दूसरी साइड से दरवाजे से गए थे। माता देव है तो इनको मत्था टेक के अपने विश मांगी। और विश मांगने के बाद हम चल दिए थे घर की तरफ। और ये तो माँ जी के कंधे पे ही बैठ गई थी। और अपने रूम पे जाने से पहले हमने वहाँ पे बैठ के खाना खाया। इनको फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ यहीं पे, पहले खाना खाएंगे और उसके बाद रूम पे जाएंगे। खाना खाना खा के रूम पे आके एक मस्त सी चाय पी के और हम तो चेंज वगैरह करके सो गए थे, क्योंकि बहुत थक चुके थे उस टाइम तक तो। और नींद भी नहीं आई थी, बस सो ही गए थे थोड़ी देर बाद। और इसको तो इसकी एनर्जी फुल रहती है हमेशा। सुबह उठ के नहा धो के हम सब निकल लिए थे मंदिर के लिए, मंदिर में पूजा के लिए। और वहां जाके देखा तो बहुत भीड़ हो रही है, और मम्मी पापा इस भीड़ को चीरते हुए आगे गए, क्योंकि हमें प्रसाद आगे ही लेना था। और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम सब लोग लग चुके थे लाइन में। लाइन में लगने के बाद अंदर जब दरवाजा खुला मंदिर का, तो दरवाजा खुलते ऐसे भीड़ भागी जैसे जेल में से कैदी छूट गए हों। और फटाफट भाग के हमने किए बाबा के दर्शन, लाइनों में से निकल के क्रॉस करके। और बाबा के दर्शन करने के बाद हम सब बाहर आ गए थे मंदिर से। मंदिर से बाहर आने के बाद प्लान बना कि हम चलते हैं अभी 3 पहाड़ पे ऊपर ही। और क्योंकि दिन में फिर वापस भी जाना था हमें। और फटाफट से मंदिर से निकलने के बाद माँ जी को नीचे रूम पे ही छोड़ के हम निकल लिए थे 3 पहाड़ के लिए। और वहाँ चलते चलते बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। वंशी और पापा तो आगे आगे चल रहे थे, मैं मम्मी बीच में और लास्ट में दद्दू थे। और वंशी के पापा तो माँ जी को छोड़ के वो सबसे लास्ट में थे, वो रूम पे छोड़ने गए थे माँ जी को। और यहाँ पे इन्होंने बैठ के थोड़ा रेस्ट किया और पानी पिया। उसके बाद हम फिर से चल दिए थे आगे। और यहाँ हम पहुँच गए हैं 3 पहाड़ मंदिर में। यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद सब इकट्ठे हो गए थे, ये भी आ गए थे लास्ट में। और उसके बाद इसकी एनर्जी तो हमेशा ही फुल रहती है, पता नहीं क्या खाती है ऐसा। और ये देखो हर जहाँ पे भी पैड़ी आती है वहीं पे ऐसे ही कूद के उतर रही थी। सब नीचे जाने के बाद हमने फिर वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया, सबका सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि आगे पीछे हो गए थे। उसके बाद इसने अपने दादू से मंगवाए ये कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी खाते खाते फिर बोले चलो लंच कर लेते हैं, और लंच करके पहुँचते सीधा घर पे। और फटाफट से हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम अपने रूम पे आके रेस्ट करके थोड़ी सी देर अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी में रख के हम सब निकल लिए थे घर के लिए। और सब पता नहीं क्या सोच रहे, इतने सीरियस मूड में थे उस टाइम पे। और फिर ये देखो जुगाड़, वंशी का दूध इस बोतल में डाल लिया था। और इस बोतल में डालने के बाद इसको ठंडा करके दे रहे थे, क्योंकि इसने खाना अच्छे से ढंग से खाया नहीं था। और हम निकलते निकलते हमने देखा कि यहाँ जयपुर की साइड बहुत अच्छी, मतलब हस्तकला बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और मूर्ति वगैरह बहुत सुंदर लग रही थी यहाँ पे रखी हुई। आपको वीडियो में ढंग से नहीं दिख रही होंगी, लेकिन ये जो भी दिख रहा है ये सब मूर्तियाँ ही रखी हैं यहाँ पे। वीडियो नहीं बना पाई मैं ढंग से, अच्छे से दिख ही नहीं रहा है वीडियो में। और उसके बाद थोड़ी सी आगे जाने के बाद ये पहाड़ी इलाका आ गया था। और पहाड़ी इलाका इतना सुंदर लग रहा था कि यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मेरा तो मन कर रहा था, लेकिन मारेंगे घर वाले इसलिए ये बात सोच के हम बस चल दिए थे।
और कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। वीडियो में तो शायद ढंग से ना दिख रहा होगा, लेकिन जब हम रियल में देखते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों में आ गए हैं। दोनों साइड पहाड़ हैं, बीच में एक रोड है, गाड़ी चल रही है मस्त फ्लो में। बड़ा मजा आता है देखने में। और इसको तो कोई मिल जाए कहीं पे भी, बस उसके कंधे पे चढ़ना होता है। दादू के कंधे पे बैठ के और ऐसे बोल रही है बस बस बस, और बस और करो, वीडियो मत बनाओ, ऐसे करने लग रही है। तो इसकी बात सुन के हम बहुत जोर से हंसे, मम्मी पापा और मैं। और उसके बाद हम अपने शहर पहुंच गए थे। शहर पहुंच के उतरने के बाद ये लेके आई पापड़ और ये खा रही यहाँ पे आइसक्रीम। सब अपना कुछ ना कुछ लेके आ रहे थे, हम बैठे बेचारे अपनी गाड़ी में चुपचाप करके। उसके बाद मम्मी और माँ जी लेके आए थे सब्जियाँ, क्योंकि घर पे सब्जी रखी नहीं होंगी शाम को बनाने के लिए। और माँ जी और मम्मी दोनों सब्जी लेके आ गए थे। फिर हम सबके लिए भी आइसक्रीम लेके आए और आइसक्रीम खाते खाते हम पहुंच गए थे अपने घर। और चाहे कहीं भी चले जाओ सुकून यहीं पे मिलता है। उसके बाद इन्होंने खोला दरवाज़ा, हम अपने घर पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट करके हम लगे अपने अपने कामों में। मम्मी लगी शेक बनाने और मैंने किए चाय बना के बर्तन साफ चाय के। और बर्तन साफ करने के बाद मैंने लगाई घर में, पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि 2-3 दिन से झाड़ू नहीं लगी थी। 3 नहीं 2 दिन से, तो बहुत गंदा हाल हो चुका था। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग करी और उसके बाद कर दी थी शाम के खाने की तैयारी। अब आज बनाई थी शाम को अरवी। अरवी काटी मम्मी ने, क्योंकि मेरे हाथ में एलर्जी हो जाती है अरवी की सब्जी की वजह से। और फिर मैंने चूल्हा जला के उस पर रख दी थी डेगची। वो डेगची में डाल दिया मैंने तेल, और ईंधन थोड़ा सा गिल्ला है बारिश की वजह से, इसलिए धुआं हो गया था। उसके बाद मैं अपना सारा सामान यहाँ पर ले आई थी और इसमें डाल दिया मैंने अजवाइन का छोंक लगा दिया और अरवी की सब्जी को डाल दी। और इसमें ना मिर्च मसाला सब कुछ मम्मी एक साथ ही डाल के चली गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को खांसी हो गई थी। और उसके अंदर उसके बाद मैंने इसको मिक्स करके डाल दिया था पानी, और पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। बीच बीच में चेक करती रही थी। और फिर फटाफट से आटा लगा के मैंने बना दी थी सबके लिए रोटी। रोटी बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद मैंने खाया खाना। उसके बाद वंशी के पास आके मैं तो सो गई थी। और पता नहीं फेस पे कितनी गंदी फुंसी सी हो गई है, बहुत मोटी हुई है। तो जी ये था हमारा बालाजी वाला ट्रिप। और कैसा लगता है आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे सभी को।